दुकान चल रहा था। और उसके बाद जो है कि हमारे ऊपर ब्याज पे पैसा ले लिए हैं और दुकान पे यही पर दिक्कत हो रहा था। और ब्याज पे जब पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है। किससे ब्याज लिया है? किससे पैसा किससे लिया है? बैंक से? नहीं सर, साहूकार से? साहूकार से लिए हैं। 10% पे दे दिया, फिर नहीं दे पा रहे हैं तो चापते जाते हैं, फिर दूसरे से ले लेते हैं, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है हमको। कितने % पे लिया है? 10%। महीना की सालाना? नहीं, महीने पे। 10% महीने पे तो कहाँ रहते हैं आप? गुठौली। यहीं जौनपुर में? हाँ, जौनपुर जिला है। और डोभी। जौनपुर के निवासी हैं। इन्होंने 10% के हिसाब से ब्याज पे सूदखोर से पैसा लिया हुआ है, यही बात है? जी सर। और जब नहीं हो पाता है तो फाइनेंशियल से लेते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते, यही ब्याजी वाला। अच्छा, सर ने अपने पे से सबको बताया था, आप सभी को ये जानकारी दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति 2% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता देश में, यह कानून है। व्यक्ति तो ले ही नहीं सकता, व्यक्ति तो भूल जाइए, वो इनलीगल काम कर रहा है। साहूकार सूदखोरी और साहूकारगिरी इनलीगल है देश में, कोई नहीं कर सकता। बैंक NBFC आपको 2% महीने से ज़्यादा कोई ले नहीं सकता, यानी कि 24% सालाना। भाई साहब 10% पे ले रहे हैं। 10% मिलने का मतलब है आप कर्जे के दलदल में फंसना ही फंसना है, बच नहीं सकते हो आप। ये बनाया सिस्टम ऐसे गया है, ठीक है? तो जो लोग 10% पे ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हो। माइंड सेट कर लो, मजबूरी में आदमी पैसे लेता है। अगर उसका ठीक है जायज़, गवर्नमेंट ने 2% बना रखा है, उसने सर्टिफिकेट अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, 2% के हिसाब से आप देना चाहो ईमानदारी से दे सकते हो। हालांकि वो भी लीगल नहीं है, कोई आपकी समय पर मदद करे आप उसको उतने वापस कर दो। 10 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, लाख रुपए दिए, ठीक है, उतने उसको वापस कर दो जितने समय का आपने समय मांगा है। अगर वो उससे ज़्यादा 10%, 20% ले रहा है, 5% ले रहा है, तो वो इनलीगल काम वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे, ठीक है? इसके लिए आप तमाम जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, तमाम जो अधिकारी वर्ग है, उनसे शिकायत कर सकते हैं लिखित में, ठीक है? मैं क्या करके बाकी लोगों से मिलाना, आप बात रखना चाहेंगे? भाई क्या नाम है आपका? संजय कुमार। हाँ, संजय कुमार। संजय कुमार, क्या समस्या है संजय जी? हम साहूकार से लोन लिए हैं, पैसे लिए हैं, और बैंक से भी लिए हैं। हाँ, लॉकडाउन में सब चौपट हो गया। सरकार जिस तरह सबका पैसा माफ़ किया है, हमारे लोगों को माफ़ करें। लॉकडाउन से ही चौपट हो गया सब? जी। लॉकडाउन से किसका किसका समस्या हुई है भाई? हाथ उठाएं जरा, मैं देश की जनता को दिखा देना चाहता हूं सर के पेज से। आप प्लीज हाथ उठाइए जिसका लॉकडाउन से, नोटबंदी से और GST से, बिजनेस में या नोटबंदी या उसमें प्रॉब्लम आई है आपके लोन में, लोन देने में। लगभग सारे साथियों ने हाथ उठाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जौनपुर के लोग, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, नीचे कर लीजिए हाथ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं लोन से, ठीक है, लोन की EMI देने से। मैं एक एक करके कौन कौन बात रखना चाहता है भाई हाथ उठा लीजिए, मैं आप उनके पास आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, सुनील कुमार गौतम। क्या नाम है? सुनील कुमार गौतम। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये सर कि हमने गाड़ी ली थी 10 लोन पे, तो उसमें जो है कि गाड़ी कुछ लड़ गई थी, इस वजह से वो बीमा भी नहीं पास किए और गाड़ी भी हमने सरेंडर कर दी उनको। अच्छा। गाड़ी बनवा के सरेंडर की। अच्छा। और मतलब 6 लाख का ही लोन था। अब वो कह रहे हैं आपका 7 लाख रुपए जमा है, और भी पैसे मांग रहे हैं। अब इस समय ऑनलाइन दिखाता है 10-12 लाख रुपए लोन। 10-12 लाख रुपए और दिखा रहा है जी। और वो कहते हैं गाड़ी भी जमा है। गाड़ी भी हम उनको दे दिए, जबकि हमारी गाड़ी का बीमा का वैल्यू 5 लाख कुछ है, और वो गाड़ी 1,99,000 में बेच दी, हमें बिना पूछे भी नहीं हमसे। अच्छा। कि इतने में आपकी गाड़ी बेच रही है, इतने में गाड़ी बेच दिए, और अब कह रहे हैं कि मतलब पैसा जमा। ये आपने लिखित में शिकायत की बैंक में, रिटर्न में दिया कि आपके साथ ये ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है? बैंक के हेड ऑफिस को दिया आपने? नहीं, वहाँ मैनेजर साहब से हमने बात की जाके, वो समस्या वही हो रही है साथियों। फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग वर्बली बात करते हैं। माइक दे दीजिए भाई, आपको आवाज आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग वर्बली बात मत करिए। बैंक आपसे वर्बल बात नहीं करता है। बैंक आपसे बोलता है कि मैंने आपको 13/2 का नोटिस दे दिया, घर जाओ, ऐसा बोलता है क्या मैनेजर? वो आपके पास नोटिस भेजता है ना घर पे, सबके पास नोटिस आता है ना जिसके पास प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग क्यों नहीं नोटिस भेजते? अपना जनता का नोटिस होता है, आप अपनी एप्लीकेशन लिख के भेजिए, अपनी समस्या को बैंक को लिखकर भेजिए, बैंक के हेड ऑफिस को लिखकर भेजिए, अपने जिले के DM साहब को लिखकर भेजिए, अपने जिले के SP साहब को लिखकर भेजिए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेजिए। अरे पहुंचना है नहीं, आप लिख के ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दीजिए। आप अगर विचार करेंगे, हम बार बार बताते हैं, अपनी समस्या को बता दीजिए सबको। बड़े लोग क्या करते हैं, वो लोग बता के रखते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं, घर में चुप्पा बैठे रहेंगे। ऐसा मत करिए, अपनी समस्या को बताइए। अभी सारे लोग अपना फॉर्म भर दिए है ना? सब लोग फॉर्म भर दिए हैं कि सबने एप्लीकेशन लिखा? नहीं लिखा? सभी लोग एप्लीकेशन लिखेंगे,
पूछ लीजिएगा। सर्वेश जी बताएं, सर्वेश जी कौन है, हाथ उठाइए। ये सर्वेश जी इधर खड़े हुए हैं और लीडर हैं, शिवमूर्ति जी भी हैं। ये बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। हर व्यक्ति आज एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट लिख के जाएगा, इनसे तो व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। आपको 10 एप्लीकेशन लिखने हैं। कितने? 10 एप्लीकेशन लिखने हैं। 5 आपको लोकल अथॉरिटीज को देने हैं, एक बैंक को, एक बैंक के हेड ऑफिस को। बोले मेरे साथ, एक देना है किसको? दूसरा, तीसरा डीएम साहब को, तीसरा, चौथा एसपी साहब को। चौथा किसको देना है? तेज बोलिए भाई। एसपी साहब को। 5वां मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। 5वां किसको देना है? मुख्यमंत्री जी। कैसे देना है? या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ये समस्या। 5 एप्लीकेशन आपको लिखकर हमारे मालवीय नगर ऑफिस में भेजना है, शाहनवाज चौधरी भारती जी के पास, जो हमारे सर हैं। 5 एप्लीकेशन एक ही इन्वेलप में रख के उसको वहां भेज देना है। वो 5 एप्लीकेशन में किसको किसको लिखेंगे? एक लिखेंगे शाहनवाज चौधरी भारती जी को। किसको लिखेंगे? तेज बोलिए भाई। शाहनवाज चौधरी भारती जी किसको लिखेंगे? दूसरा एप्लीकेशन आप लिखेंगे माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। दूसरा किसको लिखेंगे? किसको लिखेंगे? दूसरा प्रधानमंत्री जी को। तीसरा लिखेंगे वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री जी को। ठीक है। चौथा एप्लीकेशन लिखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। 5वां एप्लीकेशन आरबीआई को। समझ गए सब लोग? ये 5 एप्लीकेशन आपको हमारे मालवीय नगर ऑफिस में भेज देने हैं, ताकि जब हम जाएं तो वहां आपका एप्लीकेशन लेके वहां पहुंचा दें कि ये फलां व्यक्ति यहां रहता है, ये परेशान है। ये एप्लीकेशन आपको अपनी समस्या लिखित में देनी है, तभी मानी जाएगी। ठीक है, लिखित में चीजें मानी जाती हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहता है? जी बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है। राकेश कुमार गौतम जी। जिला आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से आए। मैं 2021 में 1 जनवरी को 5 लाख का लोन यूनियन बैंक से लिया था। अच्छा। लोन लेने के तुरंत बाद मार्च में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में जो भी सामान मेरी दुकान में पड़ा था, दुकान में ही पड़ा रह गया। लगभग 6 महीने का लॉकडाउन था लगभग। और उसके बाद जब दुकान खोला तो जो दुकान मालिक था वो किराया उसका लंबा हो चुका था, उसको किराया दे दिया, महंगी दुकान थी। और उसके बाद मेरे घर पे समस्याएं आने लगी, जैसे मेरे माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं फिर भी किसी परिस्थितियों से अभी तक लोन भर रहा था। अभी मेरे पास स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूँ बैंक का। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, देखिए। इसमें मैंने 30/9 तक अपनी EMI, मेरे पास ज़्यादा नहीं हो पाया, 3500 रुपये बैंक को जमा किया था। अच्छा। और बैंक ने मुझसे कभी ये नहीं कहा था कि आपकी इतनी किस्त है, जब लोन लिया था। अच्छा। क्योंकि मैं उसी बैंक में था, बैंक में का काम करता था। अच्छा, उसी बैंक में जी। लेकिन मैनेजर साहब को भी कुछ पैसा फिक्स करने के लिए दिया, वो भी चले गए, मैनेजर का बदली हो गई। उसके बाद अभी तक मैं 9वें महीने तक किस्त दे रहा था। पिछले महीने मेरी माताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, PGI ले गया, वहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए लिख दिए, लखनऊ ले जाने के लिए। और मैनेजर साहब ब्रांच के कहते हैं कि मुझे आपकी परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है, आपकी परिस्थितियाँ जो भी हो, आपको पैसा देना है। उन्होंने मेरा खाता जो NPA कर दिया। और मुझको कहते हैं कि आप तो नेता हैं, आपसे हम बात नहीं कर सकते। तो मेरे जो गारंटर हैं उनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से निवेदन है कि मेरी परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे आपने जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा जी का, इतने ज़्यादा और तमाम लोग हैं जिन्होंने लोन लिया, उनके लोन सेटलमेंट कर रहे हैं, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। मैं मैनेजर साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं आपके टच में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे गारंटर को नहीं परेशान कर सकते हैं। आप मेरे पास समस्या है, लेकिन मैनेजर जी का यही कहना है कि आपकी समस्याओं से मुझे नहीं लेना देना। आपने लोन क्या समस्या बता के लिया था? तो कोई भी व्यक्ति क्या समस्या बता के लोन लेता है? वो कभी समस्या बता के नहीं लेता। और लोन बना ही इसलिए है कि किसी भी देशवासी के लिए अगर उसकी परिस्थितियाँ गड़बड़ है तो उसको मदद की जाए, सरकार मदद करती है। और हमारे जैसे हमारे पिताजी मर गए, हमारे बैंक में 20,000 रुपये था, वो किसके खाते में जाता है? वो तो गवर्नमेंट के ही खाते में जाता, बैंक वालों के खाते में। वो धनराशि होती क्यों है? अगर हम कभी मजबूर होते हैं तो वही धनराशि हमारी मदद की जाए। तो मेरा आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान में एक आवाज़ लगाइए। जैसे देश का पैसा बड़े बड़े लोग लेकर भागे, साहूकार उद्योगपति लेकर गए हैं, सभी लोग मिलकर माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, वित्त मंत्रालय को, सभी लोगों को ये सूचित बताने की कोशिश करें कि जो किसान हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं,
मैंने महसूस किया है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि कोई भाग नहीं रहा, हम अपना घर छोड़ के तो भाग नहीं रहे हैं। बैंक हमें कह रहा है कि हम आपके प्रॉपर्टी पे नोटिस लगा देंगे मात्र 3 लाख रुपए के लिए, जब तक कि 2021 से अब तक मैंने कम से कम 1,80,000 रुपये बैंक को जमा किया। ब्याज लगभग बैंक ने बताया आपके ऊपर 20,000 रुपये मंथली ब्याज होता है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं मूलधन नहीं जमा कर पाता हूँ, आप मैं ये मान के चलिए कि 20,000 ब्याज होता है तो मैं साल का 30,000 40,000 रुपये जमा कर दूंगा। 20,000 मेरा मेन अकाउंट में से कट जाएगा, 20,000 आपका ब्याज कट जाएगा। उसके ऊपर भी बैंक राजी नहीं हो रहा है। मैं रीजनल ऑफिस गया था, खुदा खास्ता वहाँ छुट्टी थी, किसी से मुलाकात मेरी नहीं हुई। उसके बाद मैं 9 अगस्त को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया था आपके कल भारत में। आज मुझे पता चला रात में, तो मैं सुबह में। क्या आपने बैंक मैनेजर से ये कहा कि वो आपको लिख कर दे दे कि आपकी समस्या से उसको कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मैं ये अगली बार जाइएगा, आप सभी साथी सुन लीजिए, बात हमेशा रिटर्न में करें, क्योंकि जब भी आपका बैंक मैनेजर आपसे बात करेगा, आपका बैंक आपसे बात करेगा, वो रिटर्न में करेगा। वो कहेगा भाई मैं आपके यहाँ नोटिस लगा दूंगा, आके वो नोटिस लगा देगा। आपको अगर वो बोल रहा है आपकी समस्या से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप कह दो ये रहा पर्चा, ये रहा पेन, इसको लिख कर दे दे कि मेरी समस्या से तुझे कोई लेना देना नहीं है और मैं तेरी समस्या सुनूंगा नहीं। इन्होंने बोला 37,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है अभी सितंबर में, 1 सितंबर को। किसका किसका माफ हुआ है? 37,000 करोड़ रुपए। कितना होता है पता है? कितना है किसी का यहाँ 37,000 करोड़ रुपए लोन है? किसी का नहीं है ना। 3-3 लाख रुपए के लिए लोगों को घर में नोटिस लगा है। सनी देओल जो सनी देओल जी है, 54 करोड़ रुपए उनका बकाया था, 54 करोड़ रुपए। SBI ने नोटिस भेजा, शाम को फाड़ दिया, बोल दिया त्रुटि हुई है। उन्होंने जमा नहीं किया पैसे। तो अगर उनको वो कोई फैसिलिटी मिल रही है, आप भी इसी देश के नागरिक हैं और आप देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। लोग तो देश छोड़कर भाग गए, कम से कम आप यहीं हो, आप बोल रहे हो कि आप बैंक का पैसा जमा कर दोगे, आपको समय दे दिया जाए, थोड़ा लीन पीरियड दे दिया जाए, तो बैंक क्यों नहीं दे सकता है? सर मैंने कहा था कि मुझे सर थोड़ा समय दे दीजिए, या तो लोगों का जब सेटलमेंट हो रहा है मुझे भी आप बता दीजिए कम से कम, या तो मेरा ब्याज सिर्फ कम कर दीजिए, मेरा जो मेन अकाउंट है मैं जमा कर दूँगा। लेकिन किसी भी तरह से जो आप लिखित की बात कर रहे हैं, तो मैनेजर साहब सीधे सीधे कहते हैं मैं आपसे बात नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास फ़ोन भी बहुत कम करते हैं मैनेजर साहब, अपने चपरासी से फ़ोन करवाते हैं। मेरे पास टोटल कॉल रिकॉर्ड पड़ा है, जो भी मेरी बदतमीजी या जो भी बातें हुई सब कॉल रिकॉर्डेड है। बदतमीजी की किसी ने आपसे? बस वही मैनेजर साहब बोले हैं और चपरासी बोला है और कोई नहीं। लेकिन मेरा गारंटर बहुत परेशान, उसको बड़ा, वो सरकारी टीचर है। आप उसको लिख के दीजिए कि मेरे गारंटर को आप परेशान नहीं करेंगे। जो भी आपको बात करनी है आप मुझसे बात करिए, मैं देश छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ। सभी साथी समझ ले, कोई किसी गारंटर को बोल दिया परेशान, मैं भागा नहीं हूँ। गारंटर को आप तब बैंक पकड़ती है जब व्यक्ति भाग जाता है। ये अथॉरिटी नहीं है, ऐसे गलत तरीके से काम नहीं करना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की भी। और जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा करना पड़ेगा। साथियों, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सभी वित्तीय संस्थाएं, सभी सरकारें, हर प्रदेश की सरकार, पूरे देश की भारत सरकार, सारी सरकारें सुन लें, इस बार जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। मैं और भी साथियों से बात करा देता हूं। लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। किसी की माताजी की डेथ हो गई है, किसी का बच्चा बीमार हो गया है, इस वजह से लोग कर्जे में फंस गए। कुछ ज़्यादातर लोग लॉकडाउन, नोटबंदी और GST से कर्जे में फंस गए। तो अगर लॉकडाउन भाई किसने लगाया था बताइए जरा? आप लोगों में से किसी ने लॉकडाउन लगाया? किसी ने नोटबंदी आप लोगों में से की? किसी ने GST आप लोगों में से लगाई? नहीं लगाई ना। तो जिसने लगाई, अगर उसके चक्कर में आपका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई की जिम्मेदार को किसकी है बताइए? उसी की जिम्मेदारी है। और बाकी लोगों का कर रही है, ऐसा नहीं कोई अनर्गल बात आप कर रहे हो। कई अमीर लोगों का हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग कहते हैं लोन कैसे माफ हो सकता है, उनका कैसे हो रहा है मुझे ये बता दीजिए। आप पूछा करिए उनका कैसे हो रहा है। और आज तक पहले आपने सुना कभी लोन माफ हुआ हो? सुना है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सरकारों के पास सिस्टम है लोन माफ करने वाला। लाइन में जाओ बेटा। सरकारों के पास सिस्टम है लोन माफ करने वाला। किसानों का लोन कभी सुना है आपने माफ हुआ हो? हुआ है। सरकार बदल गई थी, किसानों का लोन 1-1 लाख रुपए माफ करके किसानों का लोन माफ हुआ है ना। तो कोई तो तरीका है, कोई तरीका है ना लोन माफ करने वाला। अभी समझ आई बात?
अगर किसानों का 1-2 लाख रुपए माफ हुआ है तो कोई तरीका है, कोई तो तरीका, सब लोग इधर देख लीजिए, रोक दीजिए काम, रोक दीजिए, इधर देखिए, कोई तरीका है जिससे लोन माफ होता है। ये बात समझ आ गई? ये सब लोग आप बता दीजिएगा अपने घरों में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो बोले लोन नहीं माफ हो सकता। सरकार के पास कोई तरीका है जिससे लोन माफ होता है और हम उसी तरीके की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप उनका लोन, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान से ज्यादा आम आदमी आत्महत्या कर रहा है, आम नागरिक, आम जन आत्महत्या कर रहा है। किसान तो ठीक है, किसान भी परेशान है, हम तो कह रहे हैं सभी का माफ करो, किसानों का भी है, मजदूरों का भी है, आम नौकरी पेशा वालों का भी है, व्यापारियों का भी है। सबसे ज्यादा तो व्यापारी आत्महत्या कर रहा है और व्यापारी तो वर्तमान सत्ता का सबसे बड़ा समर्थक है। तो कम से कम उसका दर्द सुन लो। अभी आप देखो, हम लोगों को सर के पेज से आप देखते हो ना, कितने लोग आत्महत्या करते हैं, सर डालते हैं पोस्ट रोज। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। आज की न्यूज आई है कि सरकार श्रीलंका वालों की मदद करने वाली है उनका कर्जा उतरवाने में। पढ़ा आप लोगों ने न्यूज? पढ़िएगा जाके। अपने देश की जनता दिख नहीं रही है, यहाँ तिल तिल करके लोग मर रहे हैं, आप श्रीलंका वालों का कर्जा माफ करवाने की बात कर रहे हो। तो ये कितनी गलत बात है। सबसे पहले यहाँ का कर्जा माफ कराओ आप, उसके बाद आप विदेश में दुनिया का कर्जा माफ करा दो, हमें दिक्कत नहीं है। तो आप सबका कर्जा माफ होना चाहिए, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। जोश नहीं दिख रहा आपसे तेज तो मैं बोल रहा हूं, हाथ उठा के बोलिए, जनता का कर्जा माफ, 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 जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ध्यान दिए, सारी सरकारें सुन ले, सर के पेज से सब सुन ले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार जायसवाल है, आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हुए हैं? आजमगढ़ से आए हैं। क्या परेशानी है आपको? परेशानी सर, आप क्रेडिट कार्ड पर लॉकडाउन में लोन लिया और आज तक किसी तरह से मैं ईएमआई चुकाने में समर्थ रहा। किस तरीके से ईएमआई चुन रहे हैं, किस तरीके से ईएमआई चुका रहे हैं, वो बता दें, तरीका बताएं, सरकारें सुने कितना परेशानी है आपको ईएमआई चुकाने में। ईएमआई तो सर इधर अगल बगल साथियों से ले लेके चुका रहा हूँ, किसी तरह अब तक चुकाया और आगे चुकाने में असमर्थ हूँ। इसलिए या तो मुझे 2 साल का समय दिया जाए या तो फिर मेरा कर्जा माफ किया जाए। हाँ, तो जायसवाल जी, आप जायसवाल जी क्या कर रहे हैं? ईएमआई चुकाने के लिए किसी से लोन ले रहे हैं, किसी से उधार पैसे ले रहे हैं जी। जबकि अगर इनको समस्या है, क्या समस्या है आपकी? समस्या बताएं, क्या समस्या है, क्यों नहीं जमा कर पा रहे? समस्या है सर, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस बंद है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसा ज़्यादा लग गया, उनको पढ़ाने लिखाने में। बिजनेस क्यों बंद हो गया? बिजनेस सर बिल्कुल चल नहीं रहा है, पूंजी नहीं है कि उसमें पूंजी लगाया जाए और काम किया जाए। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं सर कि मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन माफ़ किया जाए या तो मुझे 2 साल का समय दिया। कितना लोन है आपका? सर 10 लाख। परेशान तो नहीं कर आपको बैंक वाले? परेशान तो कोई नहीं अभी किया, अभी तक कंटिन्यू ईएमआई दे रहे हैं। अच्छा भाई देखो, जो लोग ईएमआई दे रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, जो लोग बात ना करें आपस में, इनको रुकिए। जो लोग ईएमआई दे रहे हैं वो सुन लें, ईएमआई जो लोग दे रहे हैं वो सुन लें। अगर उनको ईएमआई देने में समस्या आ रही है तो भी बैंक को अवगत करा दें कि भाई इस महीने तो मैंने पेमेंट कर दिया है, अगले महीने मुश्किल है। बेशक आप अगले महीने दे दें, लेकिन बता के जरूर दे, लिख के जरूर दे दें कि भाई देखो हो सकता है अगले महीने हम पेमेंट ना दे पाए। बेशक आप अगले महीने दे दें, लेकिन लिख के दीजिए बैंक को, ताकि बैंक मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाए, आपको परेशान ना करे, आपके लिए विकल्प ढूंढे। बैंक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, राइट ऑफ, वेव ऑफ, हेयर कट, है ना, अंडर राइट, सुने हैं ना, ये सब बैंक के टर्म्स होते हैं लोन माफ करने के। लीन पीरियड होता है 2 साल का समय, जो बात कर रहे हैं जायसवाल जी, 2 साल का समय होता है, लीन पीरियड बैंक दे सकता है आपको। इंटरेस्ट भरिए, वो बाद मूल बाद में जमा किया जाएगा। तो अगर किसी का 20,000 रुपये ईएमआई जा रही है और इंटरेस्ट 3,000 रुपये है, आपको 2 साल के लिए बोले 3,000 रुपये जमा करिए, बाद में देखा जाएगा 3,000 रुपये जमा कर, तो आपके 17,000 रुपये बचेंगे, बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, 2 साल बाद पूरा लोन अदा कर देंगे। लेकिन आपको जब टेंशन दी जाएगी तब समस्या होती है। रोज आपके घर रिकवरी वाले आ जाएंगे। अच्छा, रिकवरी वाले भाई सुन लें, अगर किसी के पास रिकवरी वाले लोग आ रहे हैं ना, सबसे पहले उसका क्या मांगेंगे रिकवरी वाले का? हाँ, सबसे पहले उसका आईडी प्रूफ। भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, चोर हो कि अधिकारी हो, सीबीआई से हो, एसबीआई से हो, हमें क्या पता। क्या देखेंगे सबसे पहले? आईडी प्रूफ। फिर एक डीआरए का सर्टिफिकेट, डीआरए का सर्टिफिकेट कि उसकी कंपनी रजिस्टर्ड भी है लोन रिकवरी के लिए कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी लेटर,
वो बैंक आपके यहाँ जो बंदा भेजेगा उसका नाम मोबाइल नंबर लिख के देगा कि आपके यहाँ आ रहे हैं, अथॉरिटी लेटर है, इनको अथॉराइज कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जाएं रिकवरी के लिए बात करें। और बात कर सकता है, बदतमीजी नहीं कर सकता। आपकी अस्मिता और इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, आपका अधिकार है, लॉ है। ये मामला सिविल का हो जाएगा। ये मामला अभी तो ये मामला बैंकिंग का चल रहा है, लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये बैंकिंग का मामला है। लेकिन अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो मामला सिविल का है। आपकी अस्मिता को, आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हर व्यक्ति का इक्वल बराबर सम्मान है देश में। अगर कोई सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे और पुलिस के उच्च अधिकारी को शिकायत करना। लोकल चौकी थाने में मत जाना। कहाँ जाएंगे? एसपी साहब के पास। नहीं तो फोन नंबर होता है एसपी साहब का, व्हाट्सअप कर दो, ट्विटर पे ट्वीट कर दो, हमें भेज दो, हम कर देंगे। वहाँ जाएंगे पुलिस। कई लोग जेल गए भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। कई रिकवरी एजेंट को हम लोगों ने जेल भेज दिया। तो उनको बता दो भाई कायदे में बात करो, आपका काम है हमसे पैसे लेने के आने के लिए बात करना। बात करो, नहीं तो नोटिस दो। आप नोटिस दो, हम भी नोटिस दे रहे हैं, आपको भी नोटिस देना है। ठीक है, सब लोगों को देना है। आप लोग आगे बताएंगे, आप बात रखेंगे अपनी? बताएं। हाँ रखेंगे। 25 लाख लोन लिए थे मैं, और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, और कोरोना काल में 3 लोग ख़त्म हो गए। उसी में मेरा व्यापार लिए थे उसी व्यापार में मेरा सब मतलब बैठ गया दुकान। क्या नाम है आपका? रामधन यादव, प्रतापगढ़ के। रामधन यादव जी आए हुए हैं मेरे साथ हैं, प्रतापगढ़ से। कितना लोन लिया था? 25 लाख रुपए का लोन लिया था इन्होंने, मैं बता देना चाहता हूँ। और इनके यहाँ कोरोना काल में 3 लोगों की डेथ हो गई। 3 लोगों की डेथ हो गई इनके यहाँ, और बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। आप समझिए, एक परिवार में अगर 3 लोगों की डेथ हो जाती है तो क्या स्थिति होती है उसके यहाँ की। और ये भी डिमांड अपनी रखना चाहते हैं। क्या मांग है आपकी? अभी हमारे पास बैंक वाले आते हैं, दबाव देते हैं कि पैसा जमा करिए। तो हमने अब व्यवस्था तो हो नहीं पा रही, दुकान तो बैठ गई है, तो अपना व्यवस्था वो एक ब्याज दे देते हैं। कब लोन लिया था आपने? किस वर्ष? अरे हो गया 15 साल। अच्छा। समस्या आपको कब से चलती थी? अब समस्या हुई कोरोना काल से। कोरोना काल से समस्या हुई, लॉकडाउन से समस्या हुई मोस्टली। उसके बाद से बिजनेस चौपट हो गया। से मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई, 20-25 लाख उसमें लग गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम था आपने? रामधन यादव। रामधन यादव जी, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? एप्लीकेशन सुनी नहीं रही है कुछ। क्या कारण है? क्या कारण है? अच्छा, आप लोग कुछ समझ रहे हो, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? जेन्युइन बात है, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई। पूरी दुनिया में लोगों की बात सुनी जाती है, यहाँ पे आपकी बात ऐसी है। लोगों के यहाँ 3 लोग मर गए कोरोना में। जिस व्यक्ति ने लोन लिया वही खत्म हो गया है, उसका तक लोन नहीं माफ किया जा रहा है। तो क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी बात? क्या कारण है? कोई बता सकता है? कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति? संगठित नहीं है साहब। संगठन की आवाज, बात हमेशा सुनी जाती है। आप सब लोग एक हो जाइए, सभी साथी एक हो जाइए। सबसे पहले कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब, कर्जा। कौन से जाति के हैं? कर्जे वाले। कौन से जाति के हैं? धर्म कौन सा है? सबसे पहले कोई कुछ भी बात करे, भाई रोड बनी नहीं बनी, ठीक है बन जाएगी, पहले कर्जा माफ कराओ। कुछ भी, रोजगार है, ठीक है रोजगार बड़ी समस्या है, लेकिन पहले कर्जे की बात करो। प्रॉपर्टी जमा है, प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम नीलाम कर देंगे, तो कहाँ रहोगे फिर आप? ये दबाव देते हैं कि अगर नहीं जमा होगा तो किस भाई देते हैं किसी तरह से। अभी तक आपका लोन एनपीए में गया? नहीं गया? नहीं, कभी नहीं गया। जिनका लोन एनपीए में नहीं गया है, मैं बता देना चाहता हूँ, एनपीए में लोन ना जाने देना। हर तीसरे महीने में एक ईएमआई दे देना, या अपने लोन अकाउंट में, किसी रिकवरी वाले को मत देना, अपने लोन अकाउंट में बैंक खुद जाकर 2, 4, 5 हज़ार रुपए डालते रहना, ताकि आपका ट्रांजैक्शन दिखता रहे। उसने 5 लाख का डिपॉजिट भी किया था, उसको भी 15 साल हो गया। उसका डिपॉजिट का फोटो स्टेट रखे हैं, लेकिन उसका ये पता नहीं रहा है कि वो कहते हैं कि अभी आपको उसमें डालेंगे नहीं। स्टेटमेंट नहीं दिया अभी? नहीं डाले, नहीं डालते। एप्लीकेशन लिख के दीजिए उनको। अब वर्बली बात करते हो आप, दिक्कत ही आप जाते हो, आप बात करते हो वर्बली, लिख के लेके जाइए, लिख के बात करिए। अगर ना ले तो उसका वीडियो बना के भेजिए। आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं, बैंक की शिकायत आरबीआई में होती है, आप कर सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन जब आप ताकतवर होगे तभी एक्शन लिया जाएगा। संख्या बल दिखाइए। जब आप लोग यहाँ से अब आगे जाएंगे, ठीक है, तो सबको फार्म भराएंगे, जानकारी देंगे। अभी मैंने बता दिया लोन माफ हो सकता है, सबको जानकारी हो गई। लोन कैसे माफ हो सकता है उसकी भी जानकारी दे सकता हूँ। 2.5 लाख करोड़ लगभग अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है सरकार के पास, बैंकों के पास और इंश्योरेंस कंपनियों के पास। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 2.5 लाख करोड़। कितना तेज बोलिए?
2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए बहुत रुपए होता है। 2.5 लाख लोगों का 1-1 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, या 1 करोड़ लोगों का 2.5 लाख रुपए तुरंत माफ हो सकता है। सरकार के ऊपर 1 रुपए नए पैसे का बर्डन नहीं पड़ने वाला। लेकिन कब करेगी सरकार? जब आप दबाव बनाओगे कि भाई सरकार बदल देंगे, तुम्हें भी बदल देंगे, नहीं तो हम खुद ही आ जाएंगे। आप लोग भी सांसद विधायक बन सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए? वोट ही तो डालना चाहिए। आप लोग एक दूसरे को वोट दे दो, बना दो विधायक, बना दो सांसद, वो जाए आपका लोन पास करवा देंगे, लोन माफ होगा, हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को एक होना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए ये जागरूकता अभियान चल रहा है। आप लोगों को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई चोर उचक्के लोग नहीं हो, बेईमान लोग नहीं हो, ईमानदार लोग हो, इसलिए बैंक में जाते हो। बेईमान होते तो भाग गए होते। यहीं खड़े हो, बैंक में जाकर बात कर रहे हो, इससे ये सिद्ध होता है कि आप ईमानदार हो। और ये सरकार को, कोर्ट को मानना पड़ेगा, ये सरकार को और कोर्ट को मानना पड़ेगा कि आप लोग ईमानदार लोग हो। पैसा देना चाहते हो, 2 साल का समय दे दिया जाए, या तो लोन माफ कर दीजिए। बड़े लोगों का लोन माफ हो रहा है, सिंपल सी बात है। ब्याज देते रहते हैं, ब्याज लेते जा रहे हैं, ब्याज बढ़ाते जा रहे हैं। 5-5 लाख रुपए का 25-25 लाख रुपए हो चुका है। परसेंट बढ़ा देते हैं ज़्यादा। लोन सबका जो है, जो परेशान व्यक्ति हैं वो गलत कदम ना उठाएं, सबसे पहले ये, ठीक है? आप अपनी बात रखना चाहेंगे, बताइए। सर हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उसके पहले लोन लिए थे, तो 2 बार लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले बंद हुई। अब वो लोन लेने के लिए एक बार पैसा खाते में आया, 60-70 हज़ार इकट्ठा काट लिए उसी लॉकडाउन में। अब उसका ब्याज भरना, और धीरे धीरे ये व्यवस्था बढ़ती गई और हम लोग बहुत परेशान थे। 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा क्या काट लिया? आपने पूछा किस बात का? वो कहें कि बाकी था, जो 7-8 महीने का बाकी था, 5,000-6,000 किस्त जाती थी, कहें बाकी था, सब काट लिए करके। अच्छा जी, अब वो हम किसी का मंगवाए थे, उसको देने के लिए कैश करा के कि ले लीजिएगा हमसे, और तब से फंसा हुआ है। इसी तरह ब्याज बढ़ते बढ़ते आज समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, जी, क्यों नहीं लोन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब सर वो पूंजी ही नहीं बन पा रही है। जो जिसका लिए उसका ब्याज सही देना है, ये देना व्यवस्था। और लॉकडाउन लग गया तो कोचिंग भी तो बंद हो गई, तो जब पढ़ाएंगे नहीं, कमाई नहीं रहेगी, कमाई नहीं रहेगी, सर देंगे कहाँ से? कोचिंग बंद थी तो हम लोग कहाँ जमा करेंगे? स्कूल बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गई थी, सरकार ने व्यवस्था नहीं की। सबसे पहले कोचिंग बंद हुई और सबसे लास्ट में शिक्षा व्यवस्था खुली है, तो पूरा एकदम कैसे नहीं, इसके लिए तो हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि कम से कम जो शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके लिए सरकार डायरेक्ट कुछ उनका इंतजाम करे, क्योंकि उनके खाने के भी मांदे हो गए थे, खाने की भी समस्याएं हो गई थी। शिक्षकों के घर जो प्राइवेट पढ़ाते थे, उनको स्कूल बंद हो गए 2 साल के लिए। उन्होंने प्राइवेट शिक्षक हैं, स्कूल बंद हो गए, पैसा नहीं आने लगा, पहले सैलरी बंद कर दी। वही समस्या सर ये थी कि सबसे लोग काम कर लेंगे, धीरे धीरे उनका ब्याज से चुकाने में आज धीरे धीरे फंसते गए। क्या मांग क्या आपकी डिमांड क्या है? क्या हमारी बस यही है सर, जो लिखें या तो हमको 2 साल का समय दे, या तो कर्जा माफ करें। अच्छा, लिख के दे दिया आपने? नहीं, लिखे नहीं सर, ये तो पहली बार आपका देखें, तो हम लोग जुड़ने आजमगढ़ से हम लोग आए हैं। अच्छा, तो आप लोग भाई फेसबुक पे सर को सुना करो, गूगल पे सब लोग सर्च कर लो शाहनवाज चौधरी भारती, ठीक है? वो सर्च करेंगे तो आपको सर का पेज मिल जाएगा, वहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए, सब जानकारी दी जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? और आगे क्या करने वाले हम लोग, ये भी सब जानकारी आपको वहीं पे दे दी जाती है। तो फर्ज मुझे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इस्लाम मोहम्मद भारती गूगल पे लिखिएगा, मेरा भी पेज आ जाएगा, मैं भी जानकारी सबको आपको देता रहूँगा, ठीक है? बताइए जी। विकलांग, हमारी मौसी विकलांग है, उसीलिए कर्जा लिए तो वो नहीं आ पाई सर, इसीलिए हम आए हैं। अच्छा, उनको समस्या क्या है? लोन क्यों नहीं जमा कर पा रही हैं? तो ये लॉकडाउन की वजह से अव्यवस्था फैल गई। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अशोक चौहान है। अशोक चौहान, कहाँ से आए हुए? जौनपुर से सर, सतमसरा गाँव मेरा है। अच्छा, क्या समस्या बेटा? सर हमने छोटा सा बिजनेस चालू किया था और हमने गाड़ी ले लिया, पिकअप ले लिया सर, तो उसकी किस्त तो भर रहे हैं, लेकिन टाइम से नहीं भर पा रहे सर, भर ही नहीं पा रहे। बहुत लोग आके धमकी देते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, गाड़ी उठा ले जाएंगे। ऐसी यही बात है सर जी, हम सोचते हैं कि हमारा कर्जा माफ हो जाए। तो आपने गाड़ी जो लिया था, गाड़ी चलाने के लिए लिया होगा कि चलाएंगे, हाँ, गाड़ी चलेगी और हम बैंक का ईएमआई देता रहेंगे, हमारा घर का खर्चा भी चलता रहेगा, एक दिन गाड़ी हमारी फ्री हो जाएगी। गाड़ी फ्री हो जाएगी सर। गाड़ी प्रॉपर चल नहीं पाई। गाड़ी प्रॉपर कब लिया था फाइनेंस, कब लिया था गाड़ी? सर आज से 1-1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। अच्छा, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं, मैं हूँ सर, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई बीच में। तो देखिए, जानकारी दे देना चाहता हूँ, कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी रोड से नहीं उठा सकता, ये समझ लीजिएगा, जबकि आपकी आय का साधन सिर्फ वही गाड़ी है। ये याद रखिएगा। आप अपने घर में एक एफिडेविट लगवा दीजिए 50 रुपये का कि मेरी आय का साधन ये मेरी गाड़ी है, इसका नंबर ये है, ये मैंने यहाँ से लोन लिया हुआ है, लोन पे ली हुई है, ये मेरी जीविका का साधन है। और जीविका का साधन, जीवन जीने का अधिकार किसी का कोई छीन नहीं सकता। ये हाई कोर्ट ने कहा है, पटना हाई कोर्ट ने। कौन से हाई कोर्ट ने? पटना हाई कोर्ट ने।
बता देना उसको। कहे तो साहब कोर्ट के अगेंस्ट में जाओगे, आप जेल चले जाओगे। रोड पे छीनने का बात मत करो, आप हमें नोटिस भेजो कि आपकी इतना ब्याज बढ़ गया है, इतना पैसा बढ़ गया है। सर जी बहुत बोलते हैं, बहुत धमकी देते हैं सर जी। आते हैं, रिकॉर्डिंग है आपके पास? आते हैं, रिकॉर्डिंग है आपके पास? बहुत धमकी देती, रिकॉर्डिंग नहीं। गलती आप करते हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो, फ़ोन आपके पास है, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, हमें भेजो, हम शिकायत करेंगे, आप शिकायत करो। शिकायत करोगे तो सुनवाई होगी, रिटर्न में कंप्लेन करो, अपनी ताकत को समझो। सर कार्ड देखा हमने उस पर फेसबुक पे, फिर भी हमने अप्लाई किया, सर सर्टिफिकेट लेने किया है सर जी। और सुबह मैसेज आया, एप्लीकेशन नहीं लिखा ना अभी तक आपने? हाँ सर, मैंने भी बता दिया है, 10 एप्लीकेशन लिखने हैं, 5 लोकल अथॉरिटीज को, 5 हमारे मालवीय नगर ऑफिस में भेजने हैं, ठीक है? चलेगा, भेजोगे? भेजेंगे सर। हाँ ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? सुनील कुमार। कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुर में आए हुए हैं। सुल्तानपुर से आए हुए हैं। कितना लोन है? 3 लाख क्या समस्या? 3 लाख रुपए नहीं दे पा रहे आप? कोरोना 4 बच्चे हैं, खर्चा ज़्यादा है और कमाई कोरोना काल बाद कवर हो गया एकदम। खर्चा नहीं कर पाता, खर्चे जो ऊपर पाए तो वहाँ देते हैं, क्या दे रहे हैं, कभी परेशान। सुनील जी, बैंकों ने 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया कुछ लोगों का पिछले महीने, और भी कंटिन्यू माफ करती जा रही है। तो आपके 3 लाख रुपए में क्या दबाव पड़ रहा है? ऐसा कौन सा समस्या आ रही है जो माफ नहीं कर पा रही सरकार? पता नहीं, अफसर आते हैं, बोलते हैं, हमको भेजते भी इनसे, कहते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोन देते हैं, आप घर में मर्गी पड़ जाए तभी आपको देना पड़ेगा, ये वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मर्गी पड़ जाए तभी आपको देना पड़ेगा। कोई मर जाए जब भी देना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है? बोलते ही हैं सर, बोलते ही हैं, हर वक्त बोलते हैं। ये तो बहुत दुखद बात है। 3 लाख रुपए के लिए बोला जा रहा है सुनील जी को कि आपके घर में कोई मर भी जाए जब भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या सरकार ये बात सुनती नहीं है? उनको दर्द पता नहीं? आपको क्या लगता है, आप गलत बात बोल रहे हो या आप सही बात नहीं बोल रहे हो, आप सच नहीं बोल रहे हो? आप तो सच बोल रहे हो ना। तो क्या समस्या लगती है सर, क्या नहीं कर पा रहे? 4 बच्चे को फीस लेकिन साल फीस नहीं जमा किए अभी, तो खर्चा इतना ज़्यादा, खाने पीने का इनकम खत्म हो गई, वो बिजनेस पैसे नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग रखना चाहते हैं? आपको समय थोड़ा दें, आए क्योंकि कर्जा वाले आते दुकान नहीं बैठते लेके हमारा भाई जो आता है तो सोचते भाई कभी आएंगे 4 बात बोलेंगे, शर्म लगता है मोहल्ले के लोगों से। भाई सबसे पहले शर्म बंद कर दो आप लोग, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है किसी को। कर्जा लिया है, कोई गुनाह नहीं किया, और जब बैंक कर्जा देता है ना तो सब कुछ चेक करके देता है, सब कुछ ठीक है तब दिया। आज खराब हो गया है मेरा, कल तो सही था जब तुमने दिया था, आज मेरा खराब हुआ, वो भी मेरे कारण वक्त से नहीं खराब हुआ। मैं तो मेहनत करने को बैठा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अपनी, नहीं चल पा रही, समस्या आ गई तो इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो देना चाहता हूँ। तो समय दे दो मेरे को 2 साल का, नहीं तो माफ़ कर दो। क्या डिमांड है आपकी? आपको समय दे दें, माफ़ कर दें। ठीक है आगे। आपसे क्या नाम है भैया? राजकुमार प्रजापति बोल रहे हैं सर। राजकुमार। राजकुमार कहाँ से आओ बेटा? बनारस से आए सर, राजा तालाब से। बनारस से आए? बनारस में तो कल सर्टिफिकेट बंटने वाला है सर, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डर था कि पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं, पहले यहाँ से चल के ले। हम लोग दिल्ली आप भी लोग गए थे। हाँ। अच्छा दिल्ली गए थे? रामलीला मैदान में कितने लोग आए थे दिल्ली में? हम लोग तो 2 ही लोग वहाँ पे गए थे, वैसे तो बहुत लोगों का भीड़ था। वो तो गुरुजी ने इतना बड़ा वहाँ पे कार्यक्रम किया, आदमी की वजह से हम लोगों को मिल नहीं पाया, नहीं तो वहीं पे हम लोग को प्रमाण पत्र मिल जाता। हम लोग कितने दिन से जुड़े हैं, लेकिन हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कैसे भी करके हमारा कर्जा खत्म कर दे। आज भी हमारे घर में खाना नहीं बना, आज के डेट में, अभी के डेट में। कल हमने 4,500 रुपया ब्याज पे लेके 8% पे आज का और कल का किस्त हमने जमा करके यहाँ पे आया। 3500 रुपया 15 दिन पे किस्त जमा करते हैं, एकदम धंधा चल ही नहीं रहा है। आज के पहले 4-5 कारखाने हमारे पास थे साड़ी की, सब बंद हो गया। एक पावलूम कैसे करके पैसा जुटा करके लिए रिश्तेदारों से, कुछ लोगों से लेकर के 1.5 लाख रुपये में मशीन लगाए, जिससे कमाई 800-900 रुपया रोज़ होती थी लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के बाद एकदम 300-400 रुपये में सीमित हो गई सर। अब उसके बाद हम लोग के पास इतना पैसा नहीं कि अपने मन का बच्चों का कपड़ा तक ले सके। त्यौहार इतनी बीत गई, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। आज के डेट में भी खाना हमारे घर में नहीं बना है, चाहे तो वीडियो कॉल से वहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें कोई मिक्स, कोई मिलावटी बात नहीं। क्या आप लोग सरकार के विरोधी लोग हो? सरकार के हम लोग एकदम विरोधी रहते तो सरकार को वोट क्यों करते? सरकार के समर्थित लोग हैं तो सरकार आपकी बात सुन क्यों नहीं रही है? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि सरकार छोटे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। वो बड़े बड़े लोगों का डेटा उनके पास है, सबका काम वो कर दे रही है। हम लोग का कोई सुनने वाला रहे तब तो किसी से कहें। आपकी सुनवाई होगी, अब आप सुनवाई होगी आपकी। अभी 8-10% पे हम लोग लिए 1.5 लाख रुपया सूद पे, जो कि 8-10% पे है। अब 7,000 किस्त है, अब 5,000 ब्याज है, 12,000, तो हमारी 6,500 से 7,000 रुपया महीना हो रही है। सारी काम करने के लिए तैयार है, साड़ी बंद करके झाल मुड़ी का दुकान की है, और उसमें 200-300 रुपये की रोज़ की आमदनी होती है सर। आज यहाँ आने के लिए भी 200 रुपये दूसरों से ले करके आना पड़ा।
अगर सरकार को विश्वास नहीं हो रही है तो उसके पास तो पूरी की पूरी डाटा ही है, वो तो तुरंत फेसबुक पे व्हाट्सएप पर देख सकती है कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जब वो सुने तब तो हम लोग किसी से कहें। वो तो सर जी ने हैं जो कि गुरु जी ने इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं बोल के हम लोग दिल्ली तक भी गए। क्यों गए? मजबूरी के कारण ही न गए। आज उतना सक्षम होते तो हम लोग क्यों जाते। आज के डेट में 7 लाख रुपया हमारे ऊपर कर्ज है जो कि सिर्फ सूद ही ब्याज से हो गया। 9 लाख रुपया अभी तक ब्याज भर चुके, आज भी ब्याज से छुटकारा मुझे मिल नहीं रही है। अब मुझे जीने के लिए कम से कम ये कर्ज अगर माफ़ हो जाए तो कुछ रास्ता हम खोज लें। कोई कार्य भी कराने के लिए तैयार नहीं है। 6-7-8 हज़ार रुपया महीना देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, अब भरना है 12,000 रुपया महीना। हर महीना हम प्लस में जा रहे हैं। हम करें तो क्या करें सर? चाहे तो या तो सरकार डायरेक्ट देख के क्या बात कहना करे। चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से? क्या हम तो निवेदन है यही आपका? कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर यदि हो सके तो गरीबों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान वो देंगे नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे वैसे ही। लोग तो कह रहे हैं गेहूँ चावल मिल रहा है। तो गेहूं चावल बंद करके वो लोग डायरेक्ट उसी में जहर मिला के दे दें ताकि इकट्ठा ही झमेलेवा खत्म हो जाए। न रहेगी बास न बाजेगी बांसुरी। ये लोग- इतने हम लोग के पास दिमाग है लेकिन कर्ज ने ऐसा कर दिया है कि पूरी बुद्धि है स्टाफ। हम करें तो क्या करें? आज के डेट में अभी 1680 रुपया किस्त है। हम वो भी 10-8% पे ब्याज पे लेकर दे के हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं। अभी इसमें कोई आजकल की कोई बातें नहीं है। अभी परसों दिन में हमने लिया 4,000 रुपया 8% पे कि 2 भैया कम से कम किस्त तो हटे। किस्त वाले एकदम मानने के लिए सर जी तैयार नहीं है। हम बोले सर थोड़ा समय दो, लेकिन एकदम नहीं, तुमको देना ही पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी करो मुझे पैसा दो। बिल्कुल कहीं बिल्कुल से समय भी देंगे ला के आपको। मुझे पैसा अब आपको दो। क्या, कौन सा बैंक है आपका? हमारा बैंक एक उत्कर्ष है, हाँ। एक सेटिंग है, 2 बैंक है। अब तो- पहले यूनियन बैंक से हम लोन लिए थे तो इतना हमें प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिए कि यहाँ से पैसा उठा करके हमने उनका पैसा पूरा चुकता कर दिया। अब ये पैसा हम सोचे कि हफ्ता करके कैसे भर देंगे। कमाई एकदम बंद, एकदम स्टाफ 100-150 रुपया का काम करें, हम लोग दवा नहीं खा पा रहे हैं। कहें तो हम किससे कहें अपनी बात? अब आपकी बात सुनी जाएगी। आप सबसे पहले अपने एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है? मैंने बताया ना 10 एप्लीकेशन लिखने को। सब कुछ लिखे सर जी, सब पहुंचा कुछ दिया? है, सारी भेज चीज़ दिया है। नहीं भेजा अभी? हमने भेज भी दिया है सब अच्छा, कुछ। मालवीय नगर ऑफिस से भेज दिया आपने 5 सब एप्लीकेशन? वो पढ़े नहीं ना है सर। हम नहीं, पढ़े नहीं। होते तो कोई बात, सब कुछ इसमें भी हम व्हाट्सएप द्वारा कर दिए। नहीं, आपने बाई कोरियर भेजा है, बाई पोस्ट भेजा है मालवीय नहीं। नगर ऑफिस में? जैसे जिस सर से हमारी बात होती थी फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, उन्हीं को हम भेज दिए। आपको बाई कोरियर या बाई पोस्ट भेजना है, ठीक है? मालवीय नगर ऑफिस में सभी साथियों को एप्लीकेशन जरूर भेजना है। आपका ये तकलीफ सारी लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा गेहूँ चावल वाली बात आप लिख दीजिए, ताकि दर्द ये और ये एप्लीकेशन खुलेगा ना कोर्ट में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम, वो न्याय करे कि अगर बड़े लोगों का कर्जा माफ हो रहा है तो गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? क्या उनकी जान की कीमत अलग अलग है? बताइए एक देश में 2 कानून क्यों? वही बात कि एक ही देश, एक ही कानून, एक ही धर्म, लेकिन आदमियों को देख कर छीन के काम किया जा रहा है। हम लोग तो बैंक पे बोले कि अगर 1% पे बैंक भी अगर मुझे 1-2 लाख रुपया दे दे अगर बैंक, तो हम उस पैसे से इन लोगों का झमेला खत्म करके एक ही जगह हो जाए शिफ्ट। अभी हम कल रात को बात किए, लेकिन बैंक वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा सिविल खराब है। वो न जीने दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। अब इधर जो साहूकार लोग पैसा हमसे दिए हैं, रोज़ फ़ोन करके पैसा मुझे दो, पैसा दो। कल रात को हम जो भी झालमुड़ी में कमाए थे 400 रुपया सब ब्याज दे दिए। घर में एक पैसा नहीं, खाएंगे क्या? कैसे कैसे करके ये मुझे पता चला। 200 रुपया ले के वो बेचारे गाड़ी वाले लेकर आए हैं यहाँ से। हम बोले चलो भाई भाड़ा किराया है नहीं, बनारस में लगेगी, कल 4 तारीख को भी बनारस लगेगी, चलो पहले वहीं से ले ले। पता नहीं वहाँ पे लगते लगते क्या हुआ कि इतना भीड़ हो गया कि नंबर ख़त्म हो जाए। हम इसलिए यहाँ पे जौनपुर में आए हैं, वहाँ से। आप बनारस भी मिलिएगा, बनारस हाँ। कर रहेंगे। कल आप लोग आइएगा बनारस भी, ठीक है? वहाँ आपको कुछ काम भी दिया जाएगा और आपकी बात दोबारा सुनी जाएगी, ठीक है? सर जैसे कि तुरंत आएंगे, हाँ, ठीक है, जहाँ ठीक है, बुलाएंगे चलिए। सर वहाँ आएंगे। और आप अपनी बात रखना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं इलाहाबाद तेज में- बोलिए थोड़ा। न्याय दिलीप दिलीप शर्मा। जी, दिलीप शर्मा नाम है। मैं इलाहाबाद में जो है पढ़ता था जो है, और मैं प्रतापगढ़ आके जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो अपने पैसे से स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद जो पूंजी थी मेरे पास वो मैंने लगाई थी जो है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है, और मैं बीमार हो गया था जो है कोरोना काल में जो है। 1 महीना बीमार होने के बाद जो है मेरी दादी भी बीमार हो गई 1 महीने बाद। उसके बाद जो है फिर दादी एक्सपायर हो गई। उसके बाद जो है फिर मेरा एक लोन स्टार्ट हुआ, नया लोन। उस लोन से जो है मैं बिजनेस फिर से स्टार्ट करने की कोशिश किया जो है, लेकिन
स्टार्ट होते होते जो है वो पैसा आधा हो गया। आधा होने के कारण जो है कुछ परिवार में कमी आ गई जो है, जिससे पैसा वो थोड़ा बहुत लगता चला गया, जिससे वो पैसा वापसी नहीं आ पाई। आपका जो बिजनेस डंप हुआ वो मेन कारण आया कि मेडिकल इशू, घर पे समस्या आ गई कि स्वास्थ्य की समस्या आ गई स्वास्थ्य की समस्या माता जी की, जी। उसके चक्कर में। और दूसरा कारण दूसरा कारण जो है दुकान की किराया रेंट ज़्यादा था जो है। रेंट ज़्यादा हो गया, दुकान चल नहीं पाई प्रॉपर। दुकान प्रॉपर लोन चल किस नहीं वर्ष लिया था आपने? जी किस साल लोन लिया था? सर 2021 में। 2021 में लोन लिया। उस समय तो कोरोना चल रहा था, तभी लोन लिया था। जी अच्छा, तभी आपने बिजनेस डाला। जी। ओके तो फिर बिजनेस नहीं चल पाया, फिर क्या हुआ? बंद कर दिया? बिजनेस जो है अभी 3 महीने पहले जो है बिल्कुल बंद हो गया है। मकान मालिक को निकाल दिया मुझे। अच्छा, कितना लोन लिया था आपने? 10 लाख। अभी कितना बैंक वाला बात कर रहा है, कितना बोल रहा है? बैंक से बात नहीं हो रही है किसी प्रकार की जो है। 2 महीने पहले ही बंद किया मैंने जो है। ब्याज मेरे पास पैसा है नहीं जो है, मैं ब्याज देने के लिए जो पैसा बिल्कुल नहीं है बैंक में। क्या मांग रखना चाहते हैं आप बैंक से, सरकार से? सरकार से मांग रखना चाहता हूँ सर, कम से कम कुछ न कुछ तो जो है हमको जो है कर्जा माफ़ करने की जो है। देखिए आप चिंतित परेशान ना होइए पहले शर्मा जी, ठीक है। अब आपके साथ अभी तक कोई नहीं था, कर्जे वालों के साथ अभी तक कोई नहीं था। अभी आपके साथ एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा हो गया है पूरे देश में। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, परेशान ना हो, चिंता ना करें, ठीक है। डरे नहीं, बैंक कुछ भी बोले ये कर देंगे वो कर देंगे तो कर लो, कुछ दिन इधर उधर रहना पड़े तो रह लेना, परेशान मत होना। वो सब वापस करवा दिया सर ने, बोला है अपने पेज से कि जिनकी भी संपत्तियां गलत तरीके से जब्त की गई हैं उनको वापस कराने का भी काम किया जाएगा आगे। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। आपने मांग रखी है कि आपको तो समय दे दे तो कुछ कर्जा माफ़ कर दिया जाए आपका, ताकि आप आसानी से लोन जमा कर पाएँ। यही बात है, ठीक है, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा आपका। आप क्या नाम है आपका? हरिकिशन कुमार। क्या समस्या है? सूरापुर से हैं। साहूकारों से पैसा लिए थे सर 3 लाख रुपये, जमा नहीं की पाए और धमकियां दे रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास उनकी? नहीं सर, अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर। तो आप सभी आप बात सुन लीजिए, कहाँ से रहते हो, कहाँ रहने वाले हो? सूरापुर यहीं के? जौनपुर में इतने सारे साथी, अभी 100-150 लोग यहाँ पे हैं, इन सबसे बात कर लीजिएगा, इकट्ठे सब लोग चले जाना। साहूकार वाले लोगों को पूछ लेना कौन कौन साहूकार से परेशान है, सब लोग एप्लीकेशन लिखना, अपना अपना साइन लिखना, डीएम साहब के पास चले जाना। बोल देना सूदखोर परेशान कर रहे हैं सर। कितने % पे लिया था? जी 10% पे था। 10% पे दे ही नहीं सकता है, जेल सजा हो जाएगी उसको। नहीं, कोई आपके पास कोई एविडेंस है लिखित में दिया उसने 10% पे? पैसा कैसे लिया था, कैश में? हाँ जी कैश में। और दे कैसे रहे हैं? मतलब ब्याज थोड़ा बहुत भरे थे, कैश में ही दे रहे हैं पैसा? उसके बाद नहीं भर पाए। लॉकडाउन में कोरोना की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काम नहीं कर पाए, घर पे रह गए। पिताश्री भी हमारे उस समय खत्म हो गए, मैं अकेला। कोई बात नहीं, उनको बोल दो सरकार से पैसा दिलवाया जाएगा। भाई परेशान मत करो, हमने फॉर्म भर दिया है कर्जा माफ़ी का। जैसे ही सरकार इस पर संज्ञान लेगी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा मूलधन ही, इंटरेस्ट भूल जाइए। आपको मूलधन मिल जाए वही बड़ी बात है। आप तो गलत काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। कि सरकार मेरा पैसा देगी, हम क्यों नहीं? बिल्कुल देगी भाई, सरकारें देती हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप बात रखना चाहते हैं? क्या नाम है? हरीफ साहब, क्या प्रॉब्लम है? हम लोन ले रहे हैं साहब। कितना? 77,000। 77,000 के लिए परेशान खड़े हो यहाँ पे लाइन में? हाँ भाई क्या करूँ। कौन परेशान कर रहा है आपको? परेशान का कह रहे हैं कि जमा करो, उनके साथ भी नहीं है आपके पास पैसे जमा करने के लिए? नहीं साहब, लिख के दे दिया आपने? मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं लिख नहीं दिया। किसानी का लोन था, खेती का? हाँ, अच्छा अच्छा, लिख के दीजिए बैंक को, ठीक है। बैंक को लिख कर देना है सारी समस्या, आपने जो भी समस्या आ गई है उसको लिख कर देना है, अच्छा। ठीक है। क्या नाम है आपका? राम नरेश साहब। क्या प्रॉब्लम है? लोन ली नहीं, वो कहा कहाँ जबरदस्ती साहब जो है रोज जाते तगादा करे, कहाँ से दे मेरे पास आई ना, खेती जारी ना, नाम साहब। खेती रखी हुई है क्या? कुछ नहीं साहब। अच्छा हाँ, किसान क्रेडिट दिखाई कि नहीं रहे, नरेगा काम करत रहे साहब। अब नरेगा तो बंद रहेगी तब का करे साहब। नरेगा तो चल रहा है अभी? अरे हमारे हिन्ने बंद ही गया साहब। अच्छा, उसमें फ्रॉड चल रहा है। हाँ चलो अपनी समस्या लिखकर बैंक को देना और सर्वे जी से एप्लीकेशन लिखवा लेना आप, ठीक है। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण यादव। प्रवीण यादव जी कहाँ रहते हैं? ये धर्मापुर का है। क्या समस्या है? समस्या है सर कि हमारे शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जी भैया, शॉर्ट सर्किट शॉप में आग लगी, 7 लाख का लगभग कर दिया है बैंक, केनरा बैंक से। कब आग लग गई थी, किस साल? फरवरी, यही फरवरी 2023 में? 2023 में। अच्छा। तो हमने उनको बैंक को इन्फॉर्म किया था तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उनको हमने एक नोटिस बैंक को दिया, जिलाधिकारी को दिया और यहाँ पे वित्त मंत्रालय को दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा।
इसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो बाद आपने में- डायरेक्ट भेज दिया एप्लीकेशन वहाँ पे? हाँ डायरेक्ट हमने मतलब पहले यहाँ बैंक को दिया, बैंक वाले बैंक को फर्स्ट दिया था, सेकंड जब दिया तो बैंक को और डीएम जिलाधिकारी को और वित्त मंत्रालय को, फिर पीएमओ कार्यालय को भेजा था हमने। अच्छा, वहाँ कितना से- समय हो गया? वहाँ से रिप्लाई आया कि आप OTS करा लीजिए। और कहाँ से रिप्लाई आया? वहाँ ये पीएमओ जो एक उनका ये प्रधानमंत्री कार्यालय से? हाँ, तो आपको OTS करा लीजिए। वन टाइम सेटलमेंट? जी जी, तो अच्छा। मेरे पास तो OTS कराने का मतलब पैसा है नहीं, तो मैं OTS कैसे कराऊँ? वो एप्लीकेशन आपने दिखाई बैंक को कि भाई इनका है दिखाया तो क्या बोले वो? बैंक फिर हमको एक उनका बैंक मेल किया है उन्होंने, हमको बैंक को भेजा था जो था, तो बैंक वाले हमको मेल भेजे हैं। अच्छा, क्या मेल में मेल में क्या लिखा? भेजे हैं कि नहीं हम आपको समय नहीं दे सकते हैं, इस पर विचार करेंगे, समय के लिए विचार करेंगे। विचार करेंगे ना? जी, जी, हाँ बस ठीक है। यही। अभी उनको हर महीने लेके देना है आपको बैंक वालों को एप्लीकेशन। उसके साथ वो प्रधानमंत्री से जो चिट्ठी आई हुई है ना वो भी लगा देना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को फिर बदलना कि सर हमने 2 साल का समय बैंक से मांगा हुआ है कि मुझे 2 साल का समय दे दिया जाए, तो मेरा लोन माफ कर दिया जाए। तो आपको जेन्युइन कैसे आग लग गई दुकान में, उसका रिकॉर्ड होगा आपके पास, है ना? तो अब देख लो भैया दुकान में आग लग गई तो उसका हम कैसे पैसे जमा करें? पूरा हमने तो पूरा डॉक्यूमेंट लगा के भेजा था। बड़े बड़े फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बैंक लोन माफ होता है नहीं होता? होता है। फिर विजय माल्या भाग गए हैं और कैसे नीरव मोदी उन लोग भाई का- आप तो नहीं भागो, देसी में रह रहे हो ना, देश में ही है। देश का ही भला करना चाह रहे हो, व्यापार करना चाह रहे हो, जी जी जी, है ना? तो क्या चाहते हो सरकार से बताओ? सरकार चाह रहे हैं कि कर्जा हमारे कर्जा माफ़ किया जाए। अच्छा, कौन सी सरकार से? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से? नहीं, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में कौन है? प्रधानमंत्री ये मोदी जी। बोलिए मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं, सुनेंगे। मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग का कर्जा माफ़ किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं सब लोग। बोल दीजिए कर्जा माफ करेंगे दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको तिबारा? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, अगर अगर कर्जा माफ़ होता है तो बिल्कुल बनाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ रहेंगे। अगर तमाम वित्तीय संस्थाएं और खासकर सरकार ये बात स्पष्ट रूप से समझ ले, पूरे देश की जनता, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं कि हम आपको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना देंगे मोदी जी। जैसे आप अमीरों का कर्जा माफ़ करवा रहे हैं या आप नहीं करवा रहे हैं, तमाम वित्तीय संस्थाएं माफ़ कर रही हैं। कृपया करके हम गरीबों का भी, इन तमाम मेहनतकश लोगों का, ईमानदार लोगों का जो ईमानदारी से देश की अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं, इनका कर्जा माफ़ करके इनकी जीवन बचाया जाए। सबसे पहले तो जान बचाना इनकी बहुत ज़रूरी है। इनका कर्जा माफ़ करके इनको कायदे में तो दोबारा कर्जा मिलना चाहिए, कम ब्याज दर पर मिलना चाहिए, क्योंकि इनको समस्या भी हो गई है। इनका जीवन यापन कैसे होगा? जीवन यापन भी इनकी एक मौलिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो इनके जीवन पर कैसे होगा? क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश नाम है, विजय प्रकाश पांडे नाम है। विजय प्रकाश पांडे जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बैंक का है, बिजली का है, ये कुछ समस्या है। 8-9 लाख रुपए का कर्जा है और गांव से भी लिए हैं, रिश्तेदारों से भी लिए हैं 1 लाख रुपये। घर के खेत की यारी हमने घर के। तो पांडे जी इतना रुपया आपने लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सरकार से चाहते हैं बताएं? सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा कर्जा पूरा माफ़ किया जाए और देने में हम पूरे असमर्थ हैं। और नहीं माफ़ करेगी तो क्या करेंगे? और साहब क्या करेंगे, हम मजबूर हैं। मजबूर नहीं हो आप बहुत सारे लोग हो, अरे साहब, आप कर्जे वाले लोग बहुत सारे हो। जायदाद हमारे लोग बचे ना पाता, लेगा कोई खाई जाता है, सारा बच्चा खाई जाता है और लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई 20,000 का दवा तक अच्छा 8-9 लाख रुपये कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? गरीब आदमी का। एप्लीकेशन लिख के दीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन लिख के दीजिए, सर्वे जी से लिखवा लीजिएगा आज एप्लीकेशन, ठीक है? फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, फार्म भर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन लिख के दीजिए आज। साथियों जैसा कि देखा, बहुत सारे लोगों से बात हुई और बहुत सारे लोगों से भी बाद में थोड़ी देर बाद बात कराएंगे। काम सुचारू रूप से चालू हो चुका है, सब लोगों का डिटेल लेकर उनका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, जल्दी ही वितरण चालू कर दिया जाएगा। तो आप साथियों ने जैसा देखा कि पूरा देश, और ये आज मैं जौनपुर में हूँ, जौनपुर भी कर्जे से परेशान है। समस्या सबकी एक, कर्जा। और सारे साथी यही डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए। और अगर उनको 2 साल का समय दे दिया जाता है तो वो अपना कर्जा स्वयं ही जमा कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार लिख दें, जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ़ करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।